आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बैठक, बहुत ज़्यादा आई थिंक अवेयरनेस, एक बहुत अच्छी सोच, कंप्लीट प्लान जैसे बोलते हैं ना 360 प्लान, बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आई एम हैप्पी आई केम। क्या आपने भी कुछ सुझाव दिया? आपने क्या कुछ सुझाव दिया? मैंने कुछ सुझाव ही नहीं दिया, मैंने बस ये कहा कि जो यूपी मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे पर्सनल करियर के लिए हमेशा नंबर 1 स्टेट रहा फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जब यूपी में फिल्म चल जाती है और यूपी में फिल्म की तारीफ होती है तो सारा इंडिया वो फिल्म देखना चाहता है, और इसलिए आप देखोगे तो सब्जेक्ट्स जो है हार्टलाइन इंडिया के सब्जेक्ट्स बन रहे। तो मेरा यही कहना था, ये जो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड कर रहा है उसका बदलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर बदल जाए तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। यस, कंटेंट भी हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का सक्सेस या फेलियर होता ही रहता है। सब्जेक्ट्स गलत जाएंगे, लेकिन अगर ये ट्रेंड हट जाए और ये जो स्टिग्मा है वो अगर हट जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो मैंने कहा, और योगी जी ने ये भी कहा पहले ही कि बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन, हिंदी फिल्म का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इंडिया के ग्रोथ में, म्यूज़िक में, कल्चर में। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है, एंड आई जस्ट प्रे एंड टू द पीपल ऑल्सो कि ये एक ट्रेंड बंद कर दीजिए, क्योंकि सारे लोग एक नहीं होते। हर घर में एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता ही है, लेकिन उसकी वजह से आप पूरे परिवार को की निंदा नहीं कर सकते। मैं पिछले 32 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैं नहीं जानता कि मैंने किसी को सताया है या तकलीफ पहुंचाई है। अगर पहुंचाई है तो हमेशा सॉरी भी कहा, लेकिन यही मेरा मानना है। सुनील जी, इतनी आसानी से बॉलीवुड, मुंबई बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं किया जाता, ये सभी जानते हैं, सीएम साहब भी जानते होंगे, और जिस तरह से फिल्म इतिहास रहा है पृथ्वीराज कपूर से लेके अब तक। एब्सोल्युटली, मैं वही बात हमेशा करता हूँ। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप महाराष्ट्र की कह रही कि बॉलीवुड कभी जाएगा नहीं वहाँ पे, कि जो मुंबई की सर वो डर कभी हो ही नहीं सकता, और मेरे हिसाब से किसी ने कभी बोला नहीं है। अगर इंडिया डेवलप हो रहा है तो ना महाराष्ट्र को तकलीफ होगी, ना यूपी को तकलीफ होगी, ना कर्नाटक को तकलीफ होगी। मेरा बोलना यही है कि हम फॉरेन लोकेल्स में जाते हैं, वो हमारे लिए थ्रेट है, और जितनी लोकेशंस इंडिया में हैं वो शायद दुनिया में कहीं भी हो। पूरी दुनिया को आप एक भी करोगे तो उतने लोकेशंस मिलेंगे नहीं। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र की। तो मेरा बोलना यही है कि लेट्स एनकरेज शूट इन इंडिया, लेट्स मेक सब्जेक्ट्स ऑफ द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, थैंक्स टू OTT दैट इज हैपनिंग। तो मेरी कंपटीशन है, तो मेरी कंपटीशन स्विट्जरलैंड से है, मेरी कंपटीशन बाकी देशों से है जो सब्सिडी दे रहे हैं, ना महाराष्ट्र या इसी से। हमारे लोगों को काम मिल रहा है, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, एब्सोल्यूट ज़्यादा रोजगार लोकल लोगों को। मैं तो बोल रहा हूँ सब्सिडीज बढ़ाइए, अगर रोजगार ज़्यादा लोकल लोगों को देते हैं तो होगी, अपने आप होगी, सारी जगहों पे होगी। महाराष्ट्र ने मेरे लिए, मेरी कर्मभूमि है, बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं कभी कंप्लेन की सोचूंगा भी नहीं, और सोचूंगा तो भी गलत होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि इंडिया के हर स्टेट में सब्सिडी हो, शूटिंग्स हो, और हम कहें कि अगर 15 लैंग्वेजेस में फिल्में बन रही हो तो इंडिया में बनाओ, बाहर जाना ही मत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।